Aim right, achieve big at KR Mangalam University. और कोलकाता की लॉ छात्रा से गैंगरेप के मामले में एक तरफ एसआईटी जांच चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले पर सियासत भी चरम पर है और कोलकाता से लेकर दिल्ली तक सियासी घमासान है। बीजेपी और टीएमसी इस पूरे मामले को लेकर आमने सामने हैं। इन सब के बीच आज बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कोलकाता पहुंच रही है। 4 सदस्यीय ये कमेटी पूरे मामले की जांच करके बीजेपी अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। और वहीं पर बीजेपी ममता सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। रविवार को बीजेपी ने कोलकाता में मशाल जुलूस निकाला। वहीं पर गैंगरेप के मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा को लेकर उसके दोस्त ने बड़ा खुलासा किया है। मनोजीत के दोस्त का दावा है कि मनोजीत के खिलाफ इससे पहले भी छेड़छाड़ के मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, लेकिन उसने अपने रसूख के चलते सभी पर दबाव बना रखा था। कोलकाता में गैंगरेप के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। एक तरफ पुलिस की जांच चल रही है तो दूसरी तरफ सियासत भी गर्म है। कोलकाता जा रही बीजेपी की 4 सदस्यीय जांच कमेटी में पूर्व केंद्रीय मंत्री सतपाल सिंह, मीनाक्षी लेखी, लोकसभा सांसद बिप्लब देब और राज्यसभा सांसद मनन मिश्रा शामिल हैं। जांच कमेटी घटनास्थल का दौरा करेगी, पीड़िता से मुलाकात भी कर सकती है, साथ ही गवाहों से भी मिलेगी। इसके बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपेगी। पश्चिम बंगाल की हालत से पूरा देश जो है सो अवगत है। तो पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था एकदम चरमराई हुई है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ है नहीं। अब आप जानते हैं कुछ दिन पहले मेडिकल की छात्रा के साथ जो घटना हुई वो कितना दुखद था, कितना शर्मनाक था पूरे देश के लिए। अब लॉ के स्टूडेंट, अगर लॉ की कोई स्टूडेंट जो कल होके वकील होगी, मजिस्ट्रेट होती, जज होगी, उसके साथ इतनी बड़ी घटना, तो जब कानून की छात्रा जहां सिक्योर्ड नहीं है, सेफ नहीं है, वहां पे आम नागरिक का कुछ कहा नहीं जा सकता। निष्पक्ष ढंग से हम जांच करेंगे क्या सही बात है और हम गवाहों का जो भी उससे कंसर्न्ड विटनेसेज हैं उनका बयान लेंगे। उसमें जो भी एविडेंस हमसे संभव होगा हम उसको कलेक्ट करेंगे। कि अभी तक जो भी सीरियस गंभीर घटनाएं होती रही हैं उसमें पुलिस ने कोशिश किया है कि बहुत सा एविडेंस को हम छिपा दें, मामले को हशप कर दें। कुछ अगर बड़े बड़े लोग उसमें घटना में इन्वॉल्व हैं तो उनको जो है सो किसी तरह बचा लें। कोलकाता में लॉ स्टूडेंट के साथ हुई हवानियत के मामले में बंगाल की ममता सरकार लगातार कटघरे में है। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि ममता सरकार तुष्टीकरण की राजनीति के चलते ऐसे लोगों को बचाने में लगी है। ये बंगाल में ये तुष्टीकरण की नीति के कारण ये बार बार हो रहा है। आरजीकर की घटना आप लोगों ने देखी, अब लॉ कॉलेज में गैंगरेप, और ये जो तुष्टीकरण की नीति वहाँ की जो मुख्यमंत्री ममता जी जो फॉलो कर रही है कि एक वर्ग उनके लिए सब कुछ है, इसके कारण जो अपराधी है उनमें ये भावना बलवती होती जा रही है कि अपराध करो कुछ नहीं होगा, ममता जी हमें बचा लेगी। इसलिए ये अपराध की घटनाएं बार बार होती है। ये शर्मसार करने वाली है, बंगाल को भी, पूरे देश को भी, और दुनिया में भारत की तस्वीर खराब करने वाली घटनाएं वहाँ होती है। साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में गैंगरेप के विरोध में बीजेपी सड़कों पर है। रविवार को कोलकाता के गोल पार्क से गड़ियाहाट तक बीजेपी ने मशाल जुलूस निकाला। इस दौरान हजारों लोगों में ममता सरकार के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा दिखा। साउथ कलकत्ता लॉ कॉलेज में हुई गैंगरेप को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर है। आज भी बीजेपी सड़कों पे है। जैसे कि देखा जा रहा है, विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में इस वक्त मशाल मार्च निकाला गया है और इस मशाल मार्च में हजारों तादादों पे बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता है वो कार्यकर्ता जमा हुए हैं। कोलकाता के साउथ कोलकाता के गड़ियाहाट से शुरू होते हुए ये रैली
सीधा जाने की कोशिश करेंगे साउथ कैलकाटा लॉ कॉलेज में। और ये जो मशाल हाथ में लिए हुए है, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ये जो आग है, ये आग उसी विरोध का आग है। इसी तरह से लगातार सड़कों पे बीजेपी है। जैसे कि कल भी देखा गया था, सुकांतो मजूमदार को गिरफ्तार कर लिया गया था, तो आज फिर से विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी सड़कों पे है और लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज की घटना के बाद बीजेपी ने पूरे बंगाल में कन्या सुरक्षा यात्रा निकालने का ऐलान किया है। ममता बनर्जी को नहीं हटाने तक बंगाल की कोई बेटी सुरक्षित नहीं है। पार्क स्ट्रीट से शुरू हुआ था, मेडिकल कॉलेज से कस्बा, कोई कन्या सुरक्षित नहीं है। बीजेपी कन्या सुरक्षा यात्रा चालू कर दिया। आज पूरा प्रदेश में मशाल जुलूस चल रहा है। हम लोग जो एरिया में हादसा हुआ उस एरिया में हूँ, गड़ियाहाट एरिया में, कस्बा जोन का एरिया में, हम लोग सब गुस्से में है, पूरा जनता गुस्से में है। ममता को हटाना चाहिए। और रेपिस्ट का लीडर है, टीएमसी रेपिस्ट का पार्टी का है। वहीं टीएमसी भी अब बीजेपी पर पलटवार करने में जुट गई है। टीएमसी नेता कुणाल घोष कह रहे हैं कि बीजेपी महिलाओं के खिलाफ क्राइम का पहले हिसाब दे जो उसके प्रदेश में हुआ है। कहिए पहले उन्नाव, हाथरस, प्रयागराज, मध्य प्रदेश, गुजरात का बिल्किस, मणिपुर, त्रिपुरा, दिल्ली, एक के बाद एक जो रेप या रेप रिलेटेड क्राइम अगेंस्ट वीमेन जो हुआ है, पहले उसका हिसाब उनको देने को बोलिए। बाद में बंगाल लेकर बात करेंगे। बंगाल में पुलिस एक्शन लेता है, सोशल क्राइम जो होता है वो कम हो गया है, महिलाओं के लिए सेफेस्ट स्टेट है। वही मामले की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया है। पुलिस सूत्रों की माने तो एसआईटी ने घटना वाली यानी 25 जून को कॉलेज आए छात्रों की पूरी लिस्ट तैयार की है। अटेंडेंस रजिस्टर को जब्त किया है। साथ ही 7 घंटे की सीसीटीवी फुटेज देखकर ये लिस्ट तैयार की गई है। एसआईटी अब इनमें संदिग्ध छात्रों को पूछताछ के लिए बुला सकती है। इस बीच लॉ छात्रा के साथ हैवानियत करने के मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा की क्राइम कुंडली से जुड़ी सबसे बड़ी गवाही इंडिया टीवी के पास है। लॉ कॉलेज में मनोजीत मिश्रा के पूर्व बैचमेट तितास मन्ना ने दावा किया है कि मनोजीत इससे पहले भी इस तरह की वारदातों को अंजाम दे चुका है। 2019 में कॉलेज की एक छात्रा ने मनोजीत के खिलाफ छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई थी। वहीं 2022 में एक और छात्रा ने छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई। पहले भी उसने ऐसे कांड किया है कॉलेज में एंड उससे पहले उसने कॉलेज में मोलेस्टेशन किया है, जिसको कॉलेज में स्टूडेंट्स लोग को मारा है, पीटा है। ऐसे बहुत सारे केसेस उसके नाम में पेंडिंग है आज के डेट में, गरियाट पीएस में, कस्बा पीएस में, कालीघाट पीएस में। तो आज जो चीज़ जो विक्टिम के साथ जो हुआ है, ऐसा भी कांड हम लोग के कॉलेज में पहले भी हो चुका है। उसी ने किया है, बस जिसके साथ हुआ है, जिन लोगों के साथ हुआ है, वो लोग कभी मुंह नहीं खोले हैं। उन लोगों को शायद कोई अपना पर्सनल रीजन होगा, वो हम नहीं बोल सकते। ये कांड पहले भी हो चुका है। मोलेस्टेशन किया है इसके पहले? इससे पहले भी किया है। 2022 में मोलेस्टेशन, मेरे पास एफआईआर कॉपी है, मैं चाहे तो मैं दे दूंगा। 2022 में हुआ है, 2019 में हुआ है। मनोजीत मिश्रा के नाम पे कंप्लेन भी है? कंप्लेन भी, पुलिस स्टेशन में एफआईआर है। अच्छा। डीसी ऑफिस में भी कंप्लेन किया गया है। उसने जैसा लीगल प्रोसीडिंग्स है, उसने बेल लिए, जो प्रोसीडिंग्स ऑफ कोर्ट में जुडिशियरी है, जुडिशियरी उसका विचार करेंगे। मनोजीत मिश्रा के पूर्व बैचमेट तितास मन्ना का दावा है कि मनोजीत कॉलेज में दहशत का माहौल बनाकर रखता था और इसलिए कोई भी उसके खिलाफ मुंह नहीं खोल पाता था। मनोजीत के दोस्त ने दावा किया कि गुंडागर्दी और मारपीट के केस लगने के बाद छात्र संघ ने कार्यक्रमों से उसे बैन कर दिया। छात्र संघ में एंट्री बैन होने के बाद वो कॉलेज के बाहर अपनी गुंडागर्दी करता था। लोकल गुंडों की मदद से पूरे कॉलेज में दहशत फैलाता था। मनोजीत के आतंक के आगे कोई शिकायत करने की हिम्मत नहीं करता था। ये बचपन से, जब 12 से मैं इसको देख रहा हूँ, आज हो गया आपका 25। 2012 में भी वो ऐसा ही था। ऐसा नहीं कि तब वो अच्छा था, आज वो खराब बन गया। 2012 में भी वो ऐसे फिरोसस था। वो उस टाइम पे भी उसको मतलब कोई डर नहीं था, क्योंकि उसके पास था एक ही, उसके पास लोकल मैन पावर है। अच्छा। हुलिगन्स है उसके पास, जिसके वजह से वो उठता है। तो लोकल जितने भी गुंड से उनको साथ लेके वो चलता था? वो साथ लेकर। जब 2018 से 22 तक वो कॉलेज में घुस नहीं पा रहा था, उस टाइम पे कॉलेज के बाहर कोई स्टूडेंट जाता था, उनको बाहर मारता था, पीटता था। अच्छा। वो वैसे भी बहुत सारा कंप्लेन है उसके नाम पे। लॉ कॉलेज के बाहर मनोजीत मिश्रा के कई सियासी आका हैं, जिनकी मदद से वो हर बार सलाखों के पीछे जाने से बच जाता है। मनोजीत मिश्रा को लेकर टीएमसी में भी घमासान है। इस मामले में राज्यसभा सांसद कल्याण बनर्जी और लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा आमने सामने आ गए हैं। सांसद महुआ मोइत्रा ने बिना नाम लिए कल्याण बनर्जी के बयान की निंदा की।
महुआ ने सोशल मीडिया पर लिखा, भारत में महिलाओं के प्रति घृणा पार्टी लाइन से परे है। टीएमसी में जो अंतर है वो ये है कि हम इन घृणित टिप्पणियों की निंदा करते हैं, चाहे वो कोई भी करे। महुआ के इस पोस्ट के बाद कल्याण बनर्जी ने महुआ की पर्सनल लाइफ का जिक्र करते हुए उन पर तीखा पलटवार किया है। প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে উনি 1.5 মাসের হনিমুন করে কি এসে ফিরেছেন ভারতবর্ষে? আর ভারতবর্ষে ফিরে এসেই কি পিছনে লাগা আরম্ভ করে দিয়েছেন? She is saying আমি অ্যান্টি। She is a person who always against all women leader of our constituency. All women leaders. She will not allow to work anyone. Anti-women, she has charged it. What she is? What is she? She has broken a family of a 40 years marriage and married a guy of 65 years. This is Mahua Moitro. This is Mahua Moitro. Expelled by the parliament for the breach of ethics. She is talking about the philosophy. Most anti-woman is Mahua Moitro. She knows only her future. She knows how to make money. Nothing more than that. कोलकाता के लॉ कॉलेज में छात्रा के साथ कथित दुष्कर्म को लेकर पश्चिम बंगाल की सियासत गरमाई हुई है। ऐसे में टीएमसी के अंदर की कलह सामने आने के बाद ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ना तय है।